कि कुछ समाज सेवी भी और कुछ शहर के लोग भी हमें घृणा सी दृष्टि से पहले देखने लगे। जिन लोग अपने परिवार के लिए हमने इकट्ठा किया था वो भी हमारे नज़दीक नहीं आएंगे, पर इसमें उनका हम कसूर नहीं लगाते। ये एक महामारी ऐसी है। हाँ जी, अब पल्ले में तो पता है, हम तो इसलिए बताते नहीं लोगों को, जिसको पता लगे तो रहता तो दूर ही है। दूर है। पड़ोसी भी जो हमारी दुकान के पड़ोसी है वो भी हमारे से गिला करने लगे, भाई तुम हमारी दुकान पे ना आया कर, तुम्हारे को कोरोना है, कोरोना है। बड़े अफसोस की बात है, जिन कोरोना योद्धाओं को सम्मान मिलना चाहिए उन्हीं का लोग आज अपनी छोटी सोच की वजह से अपमान कर रहे हैं। शर्म की बात है, जिन कोरोना पेशेंट की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार उनके घर वाले तक नहीं करते, उन डेड बॉडी का अंतिम संस्कार ये लोग डॉक्टरों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार करते हैं। चमन गुलाटी, कपिल मल्होत्रा और मनचंदा अब तक हजारों लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। हैरानी की बात देखिए, कोरोना पेशेंट की मौत के बाद जिसे परिजन भी शव नहीं लेते, उस शव का अंतिम संस्कार ये लोग डॉक्टरों की निगरानी में अपनी जान को जोखिम में डालकर करते हैं। उसके बाद भी इनके हिस्से में आती है तो सिर्फ नफरत। इस टीम के मेंबर चमन गुलाटी ने बताया कि जब से लोगों को पता लगा है कि कोरोना पेशेंट की मौत के बाद शव के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो लोगों ने चमन गुलाटी से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि चमन गुलाटी के पड़ोसी भी उन्हें अब नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। चमन गुलाटी की अपनी दुकान है, आसपास के दुकानदार भी गुलाटी से दूरी बनाने लग गए हैं। ऐसे में अब सोचिए कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होगी जो इन कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं। अब इन बुजुर्ग को देखिए जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। डॉक्टर कहते हैं बुजुर्गों को कोरोना काल में बच कर रहना चाहिए, लेकिन इनके जज्बे को सलाम। इस उम्र में ये कोरोना पेशेंट की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में डॉक्टरों की सहायता करते हैं, लेकिन लोगों ने इन बुजुर्ग से भी दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। इनका जज्बा देखिए, ये अब भी कहते हैं कि अंतिम संस्कार करने में पीछे नहीं हटेंगे। अब ये है टीम के तीसरे सदस्य कपिल मल्होत्रा, जिनका परिवार भी कोरोना पेशेंट की डेड बॉडी के पास जाने से मना तो करता है, लेकिन कपिल मल्होत्रा का जज्बा देखिए, वो पीछे नहीं हटते। उन्हें न तो अपने परिवार की परवाह है, वो फिर भी अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं जान को जोखिम में डालकर। कपिल मल्होत्रा का कहना है कि उनसे भी उनके दोस्तों ने, कुछ दुकानदारों ने दूरियां बनानी शुरू कर दी है, लेकिन कपिल का जज्बा देखने लायक है। उनका कहना है कि आखिरी दम तक लावारिस लाशों का और कोरोना पेशेंट की डेड बॉडी का भी अंतिम संस्कार करेंगे। कुल मिलाकर इन 3 कोरोना योद्धाओं को मिलना तो चाहिए था सम्मान, क्योंकि ये कोरोना योद्धा है, अपने और अपने परिवार की परवाह न करते हुए लावारिस लाशों के और कोरोना पेशेंट की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने में सहायता करते हैं। उसके बावजूद इन्हें सिर्फ मिलती है तो क्या, सिर्फ नफरत मिलती है। तो ऐसे में हमारी तो लोगों से यही उम्मीद है कि अपनी मानसिकता बदले और इन कोरोना योद्धाओं का अपमान नहीं, सम्मान करें। इस कोरोना महामारी में पानीपत के अंदर 10 डेड बॉडियों का हम पूरी जनसेवा दल की हमारी टीम जो संस्कार कर चुकी है इस महामारी के अंतर्गत, और जितना हो सकता है तो ये जनसेवा दल की टीम पूरी जब भी जहाँ भी सेवा की जरूरत होती है वहाँ पहुँचती है। आप लोगों को डर नहीं लगता या आपके परिवार के लोग मना नहीं करते ये चीज़ें, क्योंकि जो परिवार होता है मृतक का वो भी दूर हो जाते हैं? आपकी बात से हम सहमत हैं, और पहले जब पहले डेड बॉडी का संस्कार किया था तो घर के लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ में एतराज़ करते थे। घर से पहले हमारे पड़ोसी हैं, वो हमसे, उनको पता लगा कि आज इन्होंने संस्कार किया है तो वो हमारे से नफरत की दृष्टि से देखने लगे। उन्होंने भी हमें ये कहा कि कम से कम आप अपने पड़ोसियों का तो ध्यान रखो। तो हमने कहा ये सेवा का कार्य है और जनसेवा दल की टीम है, शुरू से ही हम अपनी सेफ्टी रखते हुए किट डालकर डबल मास्क लगाते हैं, डबल ग्लव डालते हैं, पाँव में भी डबल करके सेफ्टी करते हुए सेवा का कार्य करते हैं, जिसके अंदर हमने तो ये देखा कि कुछ समाज सेवी भी और कुछ शहर के लोग भी हमें घृणा सी दृष्टि से पहले देखने लगे। मगर अभी देखा कि इसका संस्कार तो होना है तो लोग ये टीम में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमारे साथ जुड़ने लग गए हैं कि आप सेवा का कार्य अच्छा कर रहे हैं। और इनके ऐसा होता है जब ये संस्कार हम करते हैं तो उस परिवार के जो लोग हैं वो भी इसके नज़दीक नहीं आते। तो हमें ये कहते हैं जो अपने परिवार से परिवार का मोह होता है, हमने ये देखा इस बीमारी से ये मोह भी दूर हो गया है। इससे डर हर किसी को लगता है। अच्छा, जब आप संस्कार करते हो तो डर कुछ मन में ऐसा होता है कि डर नाम की कोई चीज़? ऐसा है जी, ये संस्कार तो हम पहले वैसे भी कर रहे थे, अब कोरोना महामारी में हमें तो ऐसा डर वाली बात नहीं। उस मालिक के आदेश के अनुसार ये सेवा का कार्य मिला है
और हम ये सेवा कर रहे हैं, हम इसे बिना डर से करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि लोग आपने बोला नफरत भी करने लगते हैं, तो उस चीज़ का तो प्रभाव आपकी ज़िंदगी पे पड़ा होगा ना थोड़ा बहुत, उसको कैसे? शुरू में तो लोग बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते थे। अब उन्हें कुछ लगा कि भाई ये सेवा का कार्य है। अब पहले तो हमको लोग खुद दूर ही हो जाते थे, अब राम राम भी करने लगे, बोलने भी लगे। फिर भी हम उनको कहते हैं भाई हमें ये सेवा का कार्य करना है। अगर हम तो ये कहते हैं आप अपना, सबसे पहले हमें अपना बचाव करना है। जैसे हम किट डालते हैं तो इसी प्रकार उन्हें भी हम यही कहते हैं जी आप अपना भी बचाव करें और थोड़ा सा दूर रहें, ताकि हमारे अपने बचाव से ही दूसरे का बचाव कर सकते हैं। तो अब तक कितनी डेड बॉडियों का अंतिम संस्कार कर चुके हो आप? हमने तो शुरू से ही हजारों डेड बॉडियों का संस्कार कर दिया है जी। कोरोना का हम इनके साथ जाते हैं, गुलाटी जी के साथ और कपल जी के साथ। कोई डर लगता है? परिवार के लोग बोलते कि नहीं, जाओ? परिवार के लोग बोलते तो है, हमें तो डर नहीं लगता है। ये तो एक जज्बा है जो शुरू से ही हमारे को, इतनी उम्र होगी सेवा करते तो भगवान की, बाबा नानक की इतनी कृपा है जो उसने मेहर कर दी है। लोग जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि बुजुर्ग को दूर रहना चाहिए, आपकी उम्र वैसे थोड़ी इनसे ज़्यादा है, फिर भी आप ये कार्य कर रहे हो, तो जज्बा कहाँ से मिलता है? डॉक्टर की बात तो हम सुन लेते हैं, फिर मर्जी तो हम अपनी मर्जी करते हैं, फिर आगे भी करते रहेंगे जब तक उम्र रहेगी, करते रहेंगे। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि कोरोना पेशेंट की डेड बॉडी का संस्कार करके आए हो और लोग थोड़ा दूर हटते हो आप लोगों से? हाँ जी, अब पल्ले में तो पता है, हम तो इसलिए बताते नहीं लोगों को, जिसको पता लगे तो रहता तो दूर ही है। तो हमने कोरोना की 10 डेड बॉडी का संस्कार कर दिया है और हमारे पास कम से कम भी सोनीपत से लेकर चंडीगढ़ तक की जितनी भी अननोन डेड बॉडी आती हैं उनका भी संस्कार करते हैं। जैसे कि हमारे को कोरोना की जब पहली डेड बॉडी हमने संस्कार करी तो हमारे पड़ोसी भी, जो हमारी दुकान के पड़ोसी, वो भी हमारे से घिरा करने लगे, भाई तुम हमारी दुकान पर ना आया कर, तुम्हारे को कोरोना है, कोरोना है। मैं कहा कोरोना क्या है, वो तो ऊपर वाले ने जो सेवा दे रखी है हम तो वही कर रहे हैं। अच्छा, कोई डर लगता है साहब लोगों को? डर नहीं लगता, क्योंकि हम पूरी पीपी किट डाल के जाते हैं, पूरा गलत। शुरुआत में लगता था? शुरुआत में पहले लगा था भाई कोई दिक्कत ना हो जाए, अभी तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं आई। अब सब सेफ हो, सुरक्षित? हम सेफ हैं। आप लोग कितनी टीम है और कैसे करती है? हमारे पास अभी तक टीम तो काफ़ी है, बाकी हम 3 लोग हैं। चिमन गुलाटी जी हैं, किशन मनचंदा जी, जो हम दिन रात सेवा के कार्य के लगे रहते हैं। रात भी हमें एक नहर के अंदर डेड बॉडी मिली थी, हम उसको लेके आए हैं।